आज मैं आप सभी को एक अभी अभी रिलीज हुई दिमाग घुमा देने वाली सर्वाइवल फिल्म डेथ लूप के बारे में बताने वाला हूँ। ज़रा सोचिए, एक ऐसा रहस्यमय घाटी वाला इलाका जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ सैकड़ों लोग एक के बाद एक अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें चुन चुन कर खत्म कर दिया हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि वे सभी एक भयानक मौत के लूप में फंस चुके हैं। हर बार उन्हें लगता है कि वो बच गए, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो बस बुरे सपने की शुरुआत थी, और हर बार पहले से भी ज़्यादा खतरनाक। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे कहानी शुरू करते हैं। कहानी की मुख्य लड़की क्लोवर की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मेलानी था। वो 1 साल पहले अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। ना कोई खबर, ना कोई संदेश। जब क्लोवर लगभग हार मान चुकी थी, तभी बहन के गायब होने से पहले भेजा गया आखिरी वीडियो उसके हाथ लग जाता है, जो अब उसका इकलौता सुराग बन जाता है। इसके बाद क्लोवर अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर सीधे उस दूर दराज वाली घाटी की तरफ निकल पड़ती है। वीडियो में दिखाए गए दृश्य के अनुसार वे लोग उस कैफे तक पहुंच जाते हैं। बाहर से देखने पर वो कैफे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वहां समय थम गया हो। एक ईंट तक नहीं बदली थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी डरावनी फीलिंग थी, जैसे कोई उन्हें छुप कर देख रहा हो। क्लोवर बेचैन होकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। कैफे का मालिक एक लंबा आदमी होता है, सिर पर टोपी और बड़ी दाढ़ी, देखने में काफी रहस्यमय। क्योंकि बहन आखिरी बार यहीं दिखी थी, क्लोवर उससे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करती है। सॉरी, क्या आप पिछले साल यहाँ काम कर रहे थे? वो जवाब देता है, पिछले साल और उससे भी पहले, लगातार। हर साल एक जैसा होता है ना, लेकिन फिर भी अलग। क्लोवर बस सिर हिलाती है और मोबाइल निकालकर उसे बहन की फोटो दिखाती है। दाढ़ी वाला आदमी एक नज़र देखकर बोलता है, काफी सुंदर है, लेकिन क्या ये गायब हो गई है? क्लोवर तुरंत सतर्क हो जाती है, क्योंकि उसने बहन के गायब होने की बात कही ही नहीं थी। दाढ़ी वाला आदमी बताता है कि कई सालों से यहाँ लोग अपने गायब रिश्तेदारों को ढूंढने आते रहते हैं, और यहाँ से कुछ दूरी पर ग्लोवर वैली नाम की जगह है, जहाँ अक्सर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। ये सुनते ही क्लोवर का दिल तेज धड़कने लगता है। वो तुरंत बाहर भागती है और गाड़ी में बैठे अपने दोस्तों को उस जगह का पता बताती है। उसके दोस्त भी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी लेकर उस घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी जोरदार होती है कि आगे का रास्ता दिखाई तक नहीं देता। उसी समय एक बेहद अजीब घटना घटती है। अचानक मौसम साफ हो जाता है, लेकिन आसमान कुछ अजीब सा लग रहा होता है। आबेल गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है और सभी लोग बाहर उतरकर देखने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर जमीन में एक क्रॉस लगा होता है, और जहां से उनकी गाड़ी अंदर आई थी, वहां एक पानी की दीवार बन चुकी होती है, सुरक्षा के लिए। सभी लोग फैसला करते हैं कि पहले घर के अंदर चलते हैं और बारिश रुकने के बाद आगे की सोचेंगे। लेकिन क्लोवर अंदर जाने की बजाय पानी की दीवार के पास चली जाती है। वो वहां खड़ी होकर उसे घूर रही होती है। तभी अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। आवाज की तरफ देखने पर उसे दूर एक परछाई दिखाई देती है, जिसका धुंधला सा आकार बिल्कुल उसकी बहन जैसा लगता है। लेकिन पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो जाती है। क्लोवर सच जानने के लिए सीधे पानी की दीवार के अंदर चली जाती है। उसका दोस्त शुआई जल्दी से उसे खींचकर बाहर ले आता है और घबराकर पूछता है कि क्या हुआ। इसी बीच घर के अंदर भी अजीब घटनाएं हो रही होती हैं। घर में घुसने के बाद वे काफी देर तक आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। शियाओ मेई आगे जाकर देखती है कि टेबल पर रखा कैलेंडर 24 अक्टूबर 1998 दिखा रहा है। दीवार पर लगी घड़ी भी बेहद अजीब होती है। उसके बड़े से डायल पर एक रेत घड़ी लगी होती है। आबिल मोबाइल से घर की चीजें रिकॉर्ड करने लगता है। तभी वो पास के एक कमरे में जाता है, जहां दीवार पर ढेर सारे कागज चिपके हुए होते हैं। वो एक कागज खींचता है तो उसके पीछे एक आदमी की फोटो निकलती है। फिर वो एक एक करके और कागज हटाता है तो पता चलता है कि ये सब गायब हुए लोगों की तस्वीरें हैं, और उनमें क्लोवर की बहन भी शामिल होती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। शियाओ मेई को लिविंग रूम में एक विजिटर रजिस्टर मिलता है, और वो मजाक में अपना नाम उसमें लिख देती है। बस इसी पल से सब कुछ और भी डरावना हो जाता है। शियाओ में पुराने पन्ने पलटती है और देखती है कि हर पेज पर वही नाम बार बार लिखा है। तभी आबिल लिविंग रूम में आता है और दोनों लड़कियों को उस कमरे में बुलाता है। वो पूछता है कि तस्वीरों पर सिर्फ लापता क्यों लिखा है, कोई और जानकारी क्यों नहीं।
आखिर ये सब हो क्या रहा है? उस रजिस्टर का नाम होता है ग्लोअर वैली, यानी दाढ़ी वाला आदमी। जिस जगह की बात कर रहा था वो यही है। क्लोवर तुरंत कहती है कि यही वो जगह है जहां उसकी बहन गायब हुई थी और उसने बारिश में। तभी श्याओ में देखती है कि दीवार पर लगी रेत कड़ी जलने लगती है। सब लोग खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी कहीं गायब हो चुकी है। एबेल तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी गाड़ी लेकर बारिश में खड़ा है और सोचते हैं कि शायद घर में कोई फोन होगा जिससे बाहर संपर्क किया जा सके। खोजते खोजते वे लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं। बेसमेंट काफी बड़ा होता है और वहाँ हर चीज पर मोटी धूल जमी होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत लंबे समय से कोई आया नहीं। क्लोवर को एक फोन मिलता है लेकिन वो काम नहीं करता। मैगन को एक वायरलेस रेडियो मिलता है लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं। तभी श्याओ मे को एबेल की तरफ कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन एबेल को एक जोकर बेहद बेरहमी से मार चुका होता है। श्याओ मे की चीख सुनते ही बेसमेंट में मौजूद बाकी 3 लोग ऊपर दौड़ते हैं और जमीन पर श्याओ मे की लाश पड़ी होती है। शुआई मौका देखकर कुर्सी उठाकर पीछे से जोकर पर हमला करता है, लेकिन जोकर उसे भी मार देता है। वो जल्दी ही अलमारी में छुपी मैगन को ढूंढ निकालता है और बिना रुके उसकी जान ले लेता है। क्लोवर किसी तरह बचकर बाहर भाग जाती है और जंगल की तरफ दौड़ती है। उसे हैरानी होती है कि सामने उसकी बहन की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जोकर उन्हें जीने का मौका नहीं देता। इसी बीच दीवार पर लगी रेत घड़ी का समय खत्म हो जाता है और घड़ी के अंदर का मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। रेत घड़ी घूमकर अपनी जगह बदल लेती है और जो लोग अभी अभी मरे थे वे सभी चमत्कारिक रूप से फिर से जिंदा हो जाते हैं। नाम लिखने वाली श्याओ मे, बाथरूम वाली मैगन, पास वाले कमरे वाला एबेल और बाहर वाले क्लोवर और शुआई सब आपको वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सब याद रहता है। मरने का दर्द अब भी उनके दिमाग में ताज़ा होता है। जब वे सब इकट्ठा होते हैं तो समझ जाते हैं कि वे सच में मर चुके थे और अब हर किसी की तस्वीर दीवार पर लग चुकी होती है। तभी घर की लाइट बार बार ऑन ऑफ होने लगती है। लिविंग रूम का मुख्य दरवाजा बार बार खुलता और बंद होता है। एबेल भागकर दरवाजा लॉक कर देता है। श्याओ मे देखती है कि रेत घड़ी फिर से चलने लगी है। तभी शुआई देखता है कि मैगन की हालत बिगड़ रही है और फिर उसका शरीर मूंडने लगता है। अचानक लाइट बंद हो जाती है और मैगन गायब हो जाती है, लेकिन पास वाले कमरे से डरावनी मंत्र जैसा की आवाजें आने लगती हैं और देखते हैं कि मैगन हवा में तैर रही है। फिर वो दीवार पर लगी तस्वीरों वाले लोगों की आवाजें दोहराने लगती है, जैसे उन सभी आत्माओं ने उस पर कब्जा कर लिया हो। मैगन जमीन पर गिर जाती है। तभी बाहर अचानक दरवाजा पीटने की आवाज आती है। क्लोवर तुरंत पहचान लेती है कि ये उसकी बहन की आवाज है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागती है। तभी सामने अचानक एक और घर दिखाई देता है। क्लोवर किसी रहस्यमय शक्ति की वजह से हवा में खिंचती चली गई। दरवाजा बंद हो गया और वो चिल्लाते हुए उस नए घर की ओर घसीटी गई। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही खिंचाव खत्म हो गया। क्लोवर जब जागी तो डर गई। चारों तरफ जोकर के डरावने मुखौटे थे। पीछे एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो ऑक्सीजन ले रहा था। टीवी पर खबर चल रही थी कि 2 दिन पहले इस शहर में एक खदान धंस गई थी। क्लोवर ने भागने की कोशिश की पर दरवाजा बंद था। जब वो मुड़ी तो वो बूढ़ा उसे घूर रहा था। बूढ़े ने क्लोवर को दबोच लिया और ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर लगा दिया। क्लोवर का चेहरा बिगड़ने लगा और वो बूढ़ा राख में बदल गया। श्याओ शुआई क्लोवर को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसे क्लोवर तो नहीं मिली पर एक जोकर का खिलौना मिला। जैसे ही वो मुड़ा क्लोवर दिखी जिसने चाकू से श्याओ शुआई की जान ले ली और बाकी लोगों को छोड़कर गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। वे पानी की दीवार पार करके थोड़ी दूर जाते हैं, लेकिन सामने एक भयानक विशालकाय दानव उनका रास्ता रोक लेता है। फिर दोनों को जोकर मार देता है और रेत घड़ी फिर से चालू हो जाती है। श्याओ में तीसरी बार विजिटर रजिस्टर में अपना नाम लिखती है। वे सभी जोकर के आने वाले रास्ते बंद कर देते हैं और बाथरूम में छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज रात निकल गई तो सब बच जाएंगे। आबिल वॉश बेसिन के पास जाता है। आबिल बिना सोचे एक गिलास भरकर पी लेता है। उसे देखकर बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं।
फिर वे चर्चा करने लगते हैं कि अगर वे यहाँ से नहीं निकल पाए तो क्या हमेशा इसी मौत के लूप में फंसे रहेंगे? क्या मौत बार बार होती रहेगी? तभी आबेल को कुछ होता है। वह बस एक बार खांसता है और अचानक उसका शरीर फट जाता है। बाथरूम में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद शियाओ में भी मर जाती है, मैगन भी मर जाती है और फिर शुआई और क्लोवर आत्महत्या कर लेते हैं। मरने से पहले क्लोवर देखती है कि कोई घर के अंदर आया है और तब उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि कैफे वाला दाढ़ी वाला आदमी है। इसके बाद फिर से लूप शुरू हो जाता है। सभी लोग बेसमेंट में जाकर दस्तावेज ढूंढते हैं। जल्दी ही क्लोवर को दाढ़ी वाले आदमी का नाम टैग मिल जाता है और पता चलता है कि वह पहले एक डॉक्टर था। 20 साल पहले ग्लोवर वैली में एक खदान हादसा हुआ था। दाढ़ी वाला आदमी उस समय घायलों का इलाज करने आया डॉक्टर था, लेकिन इसके बाद पूरा शहर ऐसा गायब हुआ जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। तभी उन्हें समझ आता है कि यहाँ सिर्फ एक घर क्यों बचा है, लेकिन जब वह उसे खोलती है तो बाहर सिर्फ घना अंधेरा होता है और वह डर कर तुरंत बंद कर देती है। लेकिन मौत के लूप से बाहर निकलना अब भी सबसे बड़ा सवाल था। शुआई पुराने वीडियो टेप ढूंढता है और उसे एक अहम कारण मिल जाता है। वीडियो में दिखता है कि एक आदमी अपने दर्द और सदमे के कारण धीरे धीरे राक्षस बन गया था। दाढ़ी वाला आदमी समझ जाता है कि अब सभी को उसका सच पता चल गया है, इसलिए वह रेडियो से संपर्क करता है और क्लोवर को अकेले जंगल में मिलने के लिए बुलाता है। वह साफ कहता है कि सिर्फ क्लोवर अकेली आए, मगर क्लोवर जैसे ही सुनती है कि उसे अपनी बहन से जुड़ा कुछ पता चल सकता है, वह बिना सोचे जंगल की तरफ भाग जाती है, इसलिए उसे मरने दो। शियाओ में आबेल को बोलने नहीं देती और पहले ही हमला कर देती है, जिससे आबेल गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मेगन और शुआई क्लोवर को बचाने निकल जाते हैं, जबकि शियाओ में आबेल के साथ रह जाती है। लेकिन दोनों की बात पूरी भी नहीं होती कि कुछ अनहोनी हो जाती है, लेकिन वह नहीं मिलता। उल्टा उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और फिर कोई ताकत उसे घसीट कर ले जाती है। शुआई और मेगन उसे ढूंढते हुए जंगल में चिल्लाते हैं, लेकिन शुआई मजबूर होकर क्लोवर को ढूंढता रहता है। किस्मत से क्लोवर अभी मरी नहीं होती और शुआई उसे बचा लेता है। तभी जंगल में अजीब चीखें सुनाई देती हैं, जैसे मेलानी की आवाज़ हो। लेकिन अब मेलानी का रूप एक डरावने राक्षस जैसा हो चुका होता है। शुआई होशियारी से क्लोवर के पैर में फंसे जाल को निकालता है और उसे सीधे राक्षस के चेहरे पर लगा देता है। इस तरह दोनों बच जाते हैं। अगर मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकते हैं तो क्यों ना अभी मर जाए। काफ़ी सोचने के बाद वे दोनों मौत चुन लेते हैं और किस्मत से वे फिर से जीवित हो जाते हैं। जब वो देखता है तो उसकी त्वचा सड़ने लगी होती है। बाकी लोग ये देखकर भी उसे कुछ नहीं बताते और बस कहते हैं कि चिंता मत करो। एक और अजीब बात ये होती है कि सबको जैसे याददाश्त में दिक्कत होने लगती है। उन्हें याद नहीं रहता कि वे कितनी बार मर चुके हैं। फिर वो सबको विजिटर रजिस्टर दिखाती है, जहां उसका नाम 13 बार लिखा हुआ होता है। और पुराने रिकॉर्ड के अनुसार क्लोवर पर्दा हटाकर बाहर देखती है कि मैगन गायब है, कहीं नहीं मिलती। तभी एबिल को याद आता है कि वो हर बार वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो अपना फ़ोन खोलता है और उसमें कई रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। हर बार उन्हें अलग अलग डरावने जीवों ने मारा था, लेकिन वीडियो में एक बहुत ज़रूरी बात भी रिकॉर्ड हुई थी। उस समय मैगन ने देखा था कि दाढ़ी वाला आदमी घर के अंदर आया और अचानक सायरन बजता है और राक्षस घर की तरफ आने लगते हैं कि अगर यहाँ से निकलना है तो दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढना ही होगा। चारों लोग हथियार लेकर दिशा पहली मंजिल के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें गलियारे में राक्षस दिखाई देने लगते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेल। दूसरी तरफ जोकर 3 लोगों से भिड़ता है, लेकिन अब उसकी ताकत कम हो चुकी होती है और तीनों मिलकर उसे मार देते हैं। क्लोवर आगे बढ़ती रहती है। उसे कैद की गई मैगन मिल जाती है, लेकिन उसी कमरे में एक और राक्षस भी बंद होता है। क्लोवर मैगन से कहती है कि वो चाबी ढूंढे। क्लोवर एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां जीवन के संकेत मिलते हैं। तभी दाढ़ी वाला आदमी एक कप कॉफ़ी लेकर अंदर आता है और क्लोवर से कहता है कि तुम एक बहुत दिलचस्प मरीज हो। ये जगह तुम्हारे डर का इस्तेमाल कर रही है। जब दाढ़ी वाला आदमी पीछे मुड़ता है
क्लोवर चुपचाप मेज पर रखे कॉफी कप को थोड़ा सरका देती है। ऊपर लगी पाइप से पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। जैसे ही दाढ़ी वाला आदमी वो कॉफी पीता है, वो धमाके से फट जाता है। क्लोवर तुरंत चाबी उठाती है और मैगन के कमरे में पहुंचकर राक्षस के निकलने से ठीक पहले उसे बचा लेती है। लेकिन राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही होती है और रेत घड़ी का समय भी खत्म होने वाला होता है। बचने के लिए वे एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। आखिरकार सभी लोग मिलकर आखिरी व्यक्ति को ऊपर खींच लेते हैं। उसी समय रेत घड़ी का समय खत्म हो जाता है। आसमान साफ हो जाता है और पानी की दीवार भी गायब हो जाती है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और खुशी से मुस्कुरा देते हैं।